नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए तड़कते भड़कते क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन छपे मिलेंगे आपको। पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। करते हैं फटाफट। हमारे चैनल पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, हमारे चैनल की खासियत है। तो बिना देर के हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण इनमें से किसने कराया। तो खजुराहो स्थित जो मंदिर हैं उनका निर्माण कराया था चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत प्रश्न के लिए सही आंसर है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का जो अध्ययन होता है ये आपका इम्यूनोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनोलॉजी राइट आंसर है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ जो है ये युगलीना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं किसमें। तो विषैले जो है सर्पों में सांप होते हैं, उनकी जो लार ग्रंथियां होती है ना, इसमें विष रहता है, जहर रहता है। ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथियों में जहर रहता है सर्पों के, सांपों के। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार है आपका अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत का संविधान का भाग तीसरा या तृतीय ये किससे संबंधित है। तो भाग तीसरे में मूल अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार से संबंधित है भाग 3। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। तो राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ। देखते हैं आप में से किसको पता है। उच्च सदन कौन सा होता है। उच्च सदन और निम्न सदन सुना है आपने। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है, कमेंट करके बताओ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में यदि उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए तो हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर हटाए जा सकते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर सी, 17 बार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो तानसेन महान संगीतज्ञ थे और ये अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में थे तानसेन। गौतम बुद्ध का गुरु इनमें से कौन था। तो गौतम बुद्ध जी के गुरु यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं, आलार कलाम, ये गौतम बुद्ध जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था। तो जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे उनके उत्तराधिकारी थे आपके खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह जी ये महाराजा रणजीत सिंह जी के उत्तराधिकारी थे। बुद्ध में वैराग्य किन 4 दृश्यों के कारण जो है आया था। तो बुद्ध में जो वैराग्य आया था, उन्होंने एक बूढ़े को देखा था, रोगी, लाश और सन्यासी। इनको देखने, इन 4 दृश्यों को देखा था, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। इसके कारण बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न हुआ आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी ये आपकी बंबई, जिसको आज मुंबई बोलते हैं, पहले का बंबई आज का मुंबई। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन देख रहे हो आप, कितने शानदार लेवल है क्वेश्चन का, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको फंस सकते हैं। और ऐसे 10,000 क्वेश्चन हमने 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन में से क्वेश्चन फंस सकते हैं। इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। क्या तैयार कर ली है? पीडीएफ। और पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी सबको व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं सबके, तो 99 रुपए मिल रही है। 10,000 क्वेश्चन की बुक लेने जाओगे तो 400-500 में पड़ेगी, लेकिन हम पीडीएफ दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर। पीडीएफ में से पढ़ सकते हो सिर्फ 99 रुपए में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर दिया गया है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते हो उससे पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर बात कर लो, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लो और पीडीएफ जरूर ले लेना। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन फंस सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, जब भी वीडियो छोड़ के जाओ तब देख लेना। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर,
ये सभी कहां पर मिलते हैं? तो रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर, ये आपको एलोरा में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, एलोरा में ये सभी आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जूट सबसे अधिक कहां पर होता है? तो जो जूट की खेती होती है, जूट पाया जाता है सबसे अधिक बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें जूट की खेती सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो आगरा वसा है ये वसा है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी। आगरे में कौन सा स्मारक है बहुत फेमस, जिसको बच्चा बच्चा जानता है? बताओ, आगरे में कौन सा स्मारक है बहुत फेमस स्मारक है? कौन सा स्मारक है? कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बीबी का मकबरा है या ताजमहल। आगरा में क्या है? बीबी का मकबरा है या फिर ताजमहल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी है गेहूं। वैसे तो उत्तर प्रदेश को जो है शुगर बाउल भी कहते हैं क्योंकि गन्ना भी वहां बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक होता है आपका गेहूं। ऑप्शन नंबर सी, गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो यहां पर आपको जो जनजातियों का नाम दिया है, लेपचा, चेचू, डूला, डाफर, इनमें से चेचू जनजाति आपकी केरल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, चेचू जनजाति राइट आंसर है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो तांबे के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका है राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुरिया नामक जनजाति ये आपकी ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ओरांव जनजाति याद रखना। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी ये किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो कंपनी है ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पुणे पड़ता है कहां पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे पहला स्थान लगता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान रखता है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो जो अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था उसका ये उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब है उसकी मदद करना। अंत्योदय मतलब जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए, अंत्योदय का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपका बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बीज का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा। अदिश्य राशि इनमें से एक कौन सी है? तो यहां पर आपको जो कुछ राशियां दी हैं ऊर्जा, बलागुण, संवेग, इसमें से ऊर्जा आपकी अदिश्य राशि है। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस का यूज होता है, प्रयोग होता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में उस समय शासन चल रहा था इल्तुतमिश का। अच्छा, कमेंट करके बताओ इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? मुगल शासक था या फिर आपका गुलाम वंश का था? किस वंश का था इल्तुतमिश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है ये आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र जी राइट आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां पर मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष आपके सुरकोटदा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए उसमें हम सोडियम बेंजोएट नामक रसायन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इनमें से क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो है आपका वेबर। ऑप्शन नंबर ए, वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। बल की इकाई इनमें से क्या है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो बल की इकाई होगी आपकी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं डाइन, डाइन बल की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ये KWH होता है। KWH मीटर हमारे घर पर जो हमारे घर में बिजली वाला मीटर लगा रहता है ना, वो KWH मीटर ही कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट घंटा यूज होता है, KWH मीटर। घर में यदि क्वेश्चन आ गया घर में आपके जो मीटर लगा है बिजली वाला वो कौन सा है, तो KWH मीटर होता है, याद रखना।
जीन शब्द का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जोहानसन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की आवाज भारी होती है, स्त्रियों की आवाज तीक्ष्ण होती है क्योंकि उच्च आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए उच्च आवृत्ति होती है, राइट आंसर है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो रडार होता है ये रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंगों का परावर्तन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी फोटोन राइट आंसर है। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? तो कपड़ों की शुष्क ड्राई क्लीनिंग में हम एथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं कपड़ों की शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो आपकी जो विद्युत मोटर है ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करती है। इनमें से कौन सा सुपर कूल्ड तरल है? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से जो ग्लास है आपका ये सुपर कूल्ड तरल है। ऑप्शन नंबर बी ग्लास सुपर कूल्ड तरल कहलाएगा। मिथाइल अल्कोहल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा तैयार किया जा सकता है? तो मिथाइल अल्कोहल जो है इसका यूज करके आप बेकेलाइट तैयार कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए बेकेलाइट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनीमिया मुख्य रूप से डैश के कारण होता है। तो आपका जो एनीमिया है यहां राइट आंसर हो जाएगा ये आपके शरीर में यदि आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। अगर हवा से भरा हुआ गुब्बारा गर्म पानी में डुबोया जाता है तो इसकी मात्रा में क्या होगा? तो यदि हवा से फूला हुआ गुब्बारा लोगे और उसको थोड़े से गर्म पानी में डुबाओगे तो वो और फूल जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। हाइड्रोफोबिया डैश रोग का लक्षण है। जो हाइड्रोफोबिया होता है ये आपका रेबीज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी रेबीज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कार लिफ्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो कार को उठाने के लिए आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस का यूज होता है, वो आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़े पैमाने पर प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। कौन सा तत्व का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं सल्फर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सल्फर का जो यूज है कवकनाशी के रूप में किया जाता है। नीला लिटमस पेपर का रंग डैश में बदलेगा जब उस पर एसिड की एक बूंद डालेंगे। तो यदि एसिड डालोगे लिटमस पेपर पर नीले पर तो उसका कलर हो जाएगा लाल। ठीक है, याद रखना एसिड जैसे ही डालोगे नीले लिटमस पेपर पर वो लाल रंग का हो जाएगा। दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दुनिया की सबसे प्रचुर मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक है ये है आपका सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज राइट आंसर है। जब बर्फ पिघलने लगती है तब उसका तापमान क्या होता है? तो बर्फ पिघलेगा तो उसका तापमान स्थिर रहेगा बर्फ का। ऑप्शन नंबर सी बर्फ का तापमान स्थिर रहेगा। मोतियाबिंद में आंख का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद के अंदर जो आंख है उसका लेंस प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी आंख का लेंस प्रभावित होगा। एक तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है उसको हम एटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एटम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो सबसे हल्का जो तत्व रहेगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन ये सबसे हल्के तत्वों में आता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन राइट आंसर है। गैलेना धातु का अयस्क कौन सा है? तो गैलेना जो धातु है वो आपका लेड उसका अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी लेड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लेड का अयस्क है गैलेना। लोहे के कंटेनर या पोत का किसके द्वारा जस्तीकरण किया जाता है? तो लोहे के कंटेनर या पोत का जिंक के द्वारा जिंक की परत चढ़ाकर जस्तीकरण या फिर जिसको हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इथाइलिन अणु का आकार क्या है? तो आपका जो इथाइलिन अणु है वो आपका कॉपलरन त्रिकोणीय होगा।
ऑप्शन नंबर सी कॉपलनर त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर सी यहां पर एथाइलिन अल्कोहल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया जैसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट 60 राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक जो इकाई होती है वो होती है आपकी थैलाकाइड। ऑप्शन नंबर ए ये प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई है। बैक्टीरिया में प्रकाश का रंग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है कौन सा होता है? तो बैक्टीरिया में आपका लाल रंग होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भूमि की जोत और खेती को क्या कहा जाता है? तो भूमि की जोत और खेती को टिलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी टिलिंग, ये भूमि को जोतना खेती करने को टिलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मूल जीव दो नए जीवों के निर्माण के लिए अलग हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब मूल जीव दो नए जीवों के निर्माण के लिए अलग हो जाएंगे इसको बाइनरी विखंडन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हैं लेकिन ये एग्जाम में आए हुए बाइनरी विखंडन। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, ऐसा दिमाग में करके पढ़ना है कि बिल्कुल बोर नहीं होना। पेपर आपके 2 घंटे के होंगे तो आप 15-20 मिनट में बोर कैसे हो सकते हो? इतनी जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो अच्छे से पूरे क्वेश्चन करना। रासायनिक पदार्थ जीवित जीवों की गतिविधियों का समन्वयक और उनकी वृद्धि भी करते हैं। कौन से रासायनिक पदार्थ हैं? तो वो रासायनिक पदार्थ हैं आपके हार्मोन। ये क्या करते हैं? तो जीवित जीवों की गतिविधियों का समन्वयन और उनकी वृद्धि का काम करता है हार्मोन। ग्रंथियों का समूह जो विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करता है क्या कहा जाता है? तो एंड्रोक्राइन सिस्टम, ये एक ग्रंथियों का समूह है जो कि विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी एंड्रोक्राइन सिस्टम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधों और जानवर दोनों खाते हैं, मतलब शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं? तो ऐसे जानवरों को कहा जाता है सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सर्वाहारी कहलाते हैं ऐसे जानवर जो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना कहाँ जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित जो खाना है ये आपका ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ग्लाइकोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में भोजन किस हिस्से में अवशोषित होता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है ये छोटी आंत जिसको लघु आंत भी बोलते हैं इसमें अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन 1665 में सेल की खोज की थी? तो सेल की खोज करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने कोशिका या सेल की खोज की थी। मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? तो जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें 0.61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर रक्त मस्तिष्क में बहाव रुक गया हो तो कितने समय में मानव अपनी चेतना खो देगा, बेहोश हो जाएगा? तो आपके यदि मस्तिष्क में खून 5 सेकंड भी यदि पहुंचना बंद कर देना तो आप बेहोश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी चेतना खो देंगे, बेहोश हो जाएंगे प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि आपकी अधिवक्र ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी अधिवक्र ग्रंथि ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव का जो हृदय है उसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी लगभग 300 ग्राम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है? तो अर्ली ब्लाइट रोग ये आपका आलू में होता है। ऑप्शन नंबर ए आलू प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विटामिन सी सबसे ज्यादा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए मिलेगा आपको संतरे में। ऑप्शन नंबर सी संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा आपके लिए। सब्जियों में से कौन सा विटामिन ए और सी का बहुतायत मात्रा में स्रोत है? तो सब्जियों में से टमाटर में विटामिन सी अच्छे से मिल जाएगा। खट्टे फलों में और खट्टी सब्जियों में विटामिन सी होता है जैसे कि नींबू, टमाटर। निम्नलिखित जीवों में से नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कौन करता है? तो नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में जो परिवर्तित करेगा वो है आपका राइजोबियम। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइजोबियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के बढ़ाने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है? तो पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है पोटेशियम, बाकी नाइट्रोजन और फास्फोरस पूरक है, पोटेशियम पूरक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही मिलान नहीं है, मतलब गलत दिया हुआ है? तो देखिए बैक्टीरियल द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, लुई पाश्चर रक्त समूह ये गलत दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है, लुई पाश्चर रक्त समूह गलत दिया है। कमेंट करके बताइए रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन टीकाकरण शुरू किया था? किसने? तो टीकाकरण शुरू किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी, शुरुआत की थी। हरगोविंद खुराना का नाम किससे संबंधित है? तो हरगोविंद खुराना जी जो हैं ये आपके अनुवांशिक कोड को समझने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक कोड की खोज के लिए हरगोविंद खुराना जी को जाना जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन जो है इसका पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हमारे मुख से जैसे हम निवाला लेते हैं और लार निकलता है, वहीं से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन डैश होते हैं, तो जो प्रोटीन है ये आपके एमिनो एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है? तो पेट में हमारा HCl एसिड निकलता है, स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, HCl एसिड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जिसके कारण क्या हो, किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ये आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, वायरस राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि मछली लीवर का तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है भरपूर मात्रा में? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, विटामिन ए या विटामिन डी। मछली लीवर का तेल जो होता है उसमें कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए या विटामिन डी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही सुपर फास्ट आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए 99 रुपये में मिल रही है, 300 की पीडीएफ है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।